हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। सो बेटा, आज जिस चैप्टर की मैं बात करूंगा उसमें हम एक इमेजिनरी दुनिया मतलब कि सपनों की दुनिया और रियल दुनिया के बीच में क्या फ़र्क होता है वो डिस्कस करेंगे। यस, आज मैं फ्लेमिंगो सेक्शन का हमारा आखिरी चैप्टर जो है, इसके बाद पोम स्टार्ट हो जाती हैं, गोइंग प्लेसेस की बात करूंगा, जिसको लिखा है ए आर बार्टन ने। और टाइटल की आपको पता ही होगा भाई, मेरा टेस्ट आप समझ चुके होंगे। पूरा चैप्टर पढ़ा लेने के बाद यही टाइटल क्यों अप्रोप्रिएट है, क्या कोई और टाइटल भी हो सकता था इसकी इस चैप्टर के लिए, वो सारी बात हम जो है आगे करने वाले हैं। तो अगर मैं आपसे ए आर बार्टन की बात करूं तो देखो, गूगल पे ए आर बार्टन की जो है वो क्लियर इमेज कोई भी ऐसी अवेलेबल नहीं है। और जो इमेजेस अभी आप सर्च करके देखोगे वो एक्चुअल में ए आर बार्टन नहीं है। तो जनाब, इमेज हमें कुछ ऐसा मिली नहीं और उसका हमें कोई लेना देना खास होता भी नहीं है। बट यस, हमें ये जानना है कि ए आर बार्टन जो है वो इंग्लिश राइटर थे और स्विट्जरलैंड के अंदर जो है वो रहते थे। इनकी जो राइटिंग होती थी वो एवरीडे लाइफ पे होती थी, ड्रीम्स के ऊपर होती थी, और जो स्ट्रगल एक ऑर्डिनरी पीपल जो करता है, ह्यूमन इमोशंस एक क्या क्या होते हैं उन सब के ऊपर ये सारी चीज़ें जो है वो लिखा करते थे। यही चैप्टर भी कुछ ना कुछ जो सपनों की दुनिया से भी रिलेटेड है। यहाँ पे अगर मैं कैरेक्टर्स की बात करता हूँ बेटा, तो सबसे पहले हमें एक कैरेक्टर को ध्यान रखना है, दैट इज सोफी, जो कि प्रोटैगनिस्ट है, मेन कैरेक्टर है इस चैप्टर की। एक टीनेज गर्ल है जिसके बड़े बड़े सपने हैं। ठीक है, वो अपनी जो सपनों की दुनिया में एक ग्लैमरस लाइफ जीते, जैसे कभी कभार हम भी तो जो है सोचते कि काश मैं भी शाहरुख खान होता, इतने सारे फैंस होते, मैं भी ऐसे घर के बाहर आके हाथ हिलाता, ठीक है, लोग मेरी गाड़ी पर ढप 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 करते। कितना वो एक इमेजिनेशन वाली ऐसी सी एक लड़की है जो कि रियल लाइफ के अंदर जो है पुअर फैमिली को बिलोंग करती है, बट सपनों के अंदर वो बहुत ही ज्यादा लग्जरी और फेम जो है ऐसा सोचती है। देन उसकी फ्रेंड है एक जेंसी, जो कि एक प्रैक्टिकल पर्सन है, वो रियल लाइफ को समझती है और वो ये भी जानती है कि भाई आगे जाके उन्हें जो है वो एक बिस्किट फैक्ट्री के अंदर काम करना पड़ेगा। तो ये दोनों फ्रेंड्स हैं, दोनों अलग अलग है बिल्कुल। देन उसके बाद एक है हमारे जेफ। जेफ जो है वो सोफी के बड़े भाई हैं, जो कि एक मोटर मैकेनिक है, जो कि ज्यादा बात नहीं करते, सीरियस रहते हैं। और क्या कहते हैं, सोफी उनको बहुत एडमायर करती है, बहुत ही तारीफ करती है उनकी। बाकी बाकी की बात आगे भी करेंगे भाई। देन उसके बाद सोफी के फादर भी है, जो कि बड़े हार्ड वर्किंग है, रफ रफ है, प्रैक्टिकल पर्सन है, जो कि सोफी की बनाई हुई स्टोरीज पे ज्यादा विश्वास नहीं करते। अब वो टायर्ड थे, स्वेटी थे, हंगरी थे, ये सारी बात जो है चैप्टर के अंदर अंदर भी करेंगे। ठीक है, अब सोफी के फादर जो है फुटबॉल बहुत पसंद करते थे और ड्रिंक्स वगैरह जो है वो पब्स वगैरह के अंदर अपना जाया करते थे। इसकी भी बात आगे हम करेंगे, जब मैं आपको बताऊंगा कि मैच के बाद वो विक्ट्री को एंजॉय करने के लिए अपने उसके फादर जो है पब के अंदर गए थे। ठीक है, और वो अक्सर जो है वो डांटते रहते थे सोफी को, ये भी आपको चैप्टर के अंदर फील होगा। देन उसके बाद एक है लिटिल डेरेक। डेरेक जो है वो सोफी का छोटा भाई है, बिल्कुल छोटा सा जो है वो भाई है। देन उसके बाद सोफी की मदर भी है, जो कि हार्ड वर्किंग विमेन है, और वो जो है हमेशा से घर का जो है वो काम वगैरह करती रहती है। फिर एक है डैनी कैसी। डैनी कैसी वो है जिसके ख्याल जो है वो सोफी सपनों में बुनती है, वो इमेजिनरी स्टोरी बनाती है कि मैं डैनी डैनी कैसी से जो है वो मिली थी, उसने मुझसे अगले दिन भी मिलने का वादा किया है और मैं उससे मिलने जाऊंगी। तो डैनी कैसी कौन है, एक फुटबॉल प्लेयर है जो कि बढ़िया टैलेंटेड फुटबॉल प्लेयर है, और क्या कहते हैं, बड़े बड़े गोल्स वगैरह करता है और बहुत ही फेमस है, जिसके सपने कौन बुनती है, हमारी सोफी बुनती है। ठीक है, ये कैरेक्टर्स आपके दिमाग में थोड़े थोड़े से आ गए होंगे। अब मैं आपको चैप्टर की थीम की तरफ लेके चलता हूँ। In the story, Sophie, the main character, often gets lots in daydreams about having lots of money and meeting her idol Danny Casey। इस चैप्टर के अंदर हम देखेंगे कि जो हमारी सोफी है, जो हमारी मेन कैरेक्टर है सोफी, वो अक्सर दिन के अंदर सपने देखा करती है कि भाई मेरे पास बहुत सारा पैसा होगा, मैं बुटीक खोलूंगी और मैं कभी एक्ट्रेस भी बन जाऊंगी। और वो जो है एक सपना देखती है, सपना तो नहीं बोलूंगा, आंखें खोल के सपना देखती है कि वो डैनी कैसी, जो कि एक फेमस फुटबॉल प्लेयर है, उससे मिली है। The story shows how Sophie imagination gives her hope but also leads to disappointment when her dreams don't come true। यहाँ पे चैप्टर हमें ये भी दिखाएगा कि यहाँ पे जो सोफी की इमेजिनेशन से उसको होप दे देती है, उसकी एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती है, लेकिन जब वो पूरी नहीं होती तो डिसअपॉइंटमेंट बहुत ज़्यादा होती है। और यही एक्चुअल में हम करते तो हैं लाइफ के अंदर भी, हम क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रख लेते हैं, किसी चीज़ से एक्सपेक्टेशंस रख लेते हैं, किसी इंसान से एक्सपेक्टेशंस रख लेते हैं, और जब वो इंसान वो चीज़ हमारी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हो पाती तो हमारा दिल बहुत ज़्यादा दुखता है। इसलिए मैं अक्सर लाइफ के अंदर ना एक्सपेक्टेशंस नहीं रखता किसी चीज़ से, मैं एक्सपेक्टेशंस खुद से रखता हूँ कि हाँ भाई ठीक है, मुझे खुद पे भरोसा है, मैं खुद ये कर सकता हूँ। बाकी लोगों से मैं जो है वो एक छोटी सी बस आशा रख लेता हूँ, होप रख लेता हूँ कि होगा तो ठीक, वरना तो
कोई दिक्कत नहीं, हम तो जिंदा हैं ही। फिर उसके बाद आगे आ जाओ, इलस्ट्रेटिंग द डिफिकल्ट बैलेंस बिटवीन इमेजिनेशन एंड रियलिटी। ये चैप्टर हमें जो है इमेजिनेशन और रियलिटी के बीच में एक बैलेंस करना भी हमें सिखाता है बेटा, ठीक है। तो ये छोटी छोटी हमारी जो एक प्यारी सी थीम हो गई। फिर उसके बाद अगर मैं आपसे कोट की बात करूं, जो कि जब आप अपने आंसर्स लिखोगे तो आंसर्स बहुत प्रेजेंटेबल बनेंगे। क्या लिखा है? इन द वर्ल्ड ऑफ डे ड्रीम्स एवरीथिंग सिम्स पॉसिबल। जब हम सपना देखते हैं तो सारी चीजें पॉसिबल ही तो लगती है। कि कैटरीना मेरे साथ बैठ के चाय पी रही है, सपने में ये बात ट्रू लगती है, लेकिन क्या वो पिएगी? नहीं पिएगी ना। तो वही बात है। बट रियलिटी ऑफन टेल्स अ डिफरेंट स्टोरी। लेकिन जो रियलिटी होती है वो हमेशा से एक नई कहानी ही हमें दिखाती है जनाब। चलिए, तो अब जरा चैप्टर को अब हम शुरू कर रहे हैं। यहाँ पे सोफी और जेंसी जो है वो स्कूल से वापस आ रहे हैं और दोनों आपस में बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? सोफी कहती है कि जब बड़ी हो जाऊंगी तो मैं अपना एक बुटीक खोलूंगी। जेंसी उसको बोलती है और थोड़ी सी अनश्योर सी लगती है कि अरे इसके लिए तो बहुत सारा पैसा तुझे चाहिए होगा। तो सोफी कहते हैं कि हाँ हाँ, मैं पैसा जो है वो कमा लूंगी, क्या दिक्कत है, मेरे पास पैसा आ जाएगा। तो कहते हैं कि जेंसी उसको कहते हैं कि भाई देख सुन मेरी बात सोफी, इतना पैसा कमाने के लिए तुझे बहुत लंबा समय जो है इंतजार करना पड़ेगा। तो सोफी कहते तो क्या हुआ, मैं जो है मैनेजर की तरह काम कर लूंगी। तो क्या कहते हैं, मैनेजर को जो काफी इनफ जो है पैसा मिल जाएगा, और जब तक मेरे पास पर्याप्त पैसा बुटीक खोलने के लिए नहीं होता रहेगा, मैं मैनेजर की तरह काम करता रहूंगा, ठीक है। और मैं ऑलरेडी, मुझे पता है कि मेरी शॉप जो है वो कैसी दिखेगी, मतलब कि वही अपने इमेजिनेशन के अंदर वो अपनी शॉप भी इमेजिन कर चुकी है कि मेरी शॉप कैसी दिखेगी। फिर उसकी जो जेंसी दोस्त है वो कहती है कि भाई इतनी तेरे को, अच्छा मतलब तू अभी स्कूल से पास आउट होकर जाते तेरे को कोई ना कोई मैनेजर भी रख लेगा, इतनी जल्दी कोई तेरे को मैनेजर नहीं रखने वाला। तो ये इन दोनों की बात हो रही है। फिर उसके बाद सोफी क्या कहते हैं कि मैं जो है मैरी क्वांट की तरह बनूंगी। मैरी क्वांट कौन थी? एक ब्रिटिश फैशन डिजाइनर थी जो कि बहुत ही फेमस थी, आइकनिक फैशन डिजाइनर थी, ठीक है। मतलब आई विल बी नेचुरल टैलेंट, कहती मैं एक नेचुरल टैलेंट बनूंगी और लोग जो है मुझे स्टार्टिंग से ही नोटिस करना शुरू कर देंगे। और जो है आई विल हैव अ मोस्ट वंडरफुल शॉप इन दिस सिटी हैज एवर सीन। मेरी जो शॉप होगी वो सबसे ज्यादा प्यारी जो है शॉप होगी सिटी में, किसी ने आज तक देखी नहीं होगी। जेंसी जो इसको बुरा लगता है, कहते हैं कि भाई मुझे देख बहुत क्लियरली पता है कि हम जो दोनों हैं वो एक बिस्किट फैक्ट्री के अंदर काम करने वाले हैं। मतलब कि यहाँ पे इनके घर के पास जो एक बिस्किट फैक्ट्री है, जहाँ पे अक्सर यहाँ के जो बच्चे हैं वो पास आउट होकर उसी बिस्किट फैक्ट्री के अंदर काम करने जाते हैं। तो यहाँ पे जेंसी कहते हैं कि देख मुझे क्लियरली पता है बहन कि हम जो है वो बिस्किट फैक्ट्री के अंदर ही काम करने वाली है, ठीक है। और वो विश करते हैं कि सोफी जो है ये फालतू की बातें, फालतू के सपने देखना जो है बंद कर दे, ठीक है। वेन दे रीच सोफी स्ट्रीट, जब वो सोफी के घर के आसपास पहुंचते हैं, मतलब सोफी की गली में पहुंचते हैं, तो जेंसी बोलती है कि इट इज ओनली अ फ्यू मंथ्स लेफ्ट नाउ। मतलब कि अब थोड़े ही महीने बचे, मतलब क्या, स्कूल पास आउट होने के थोड़े ही महीने बचे हैं। यू शुड बी रियलिस्टिक, तुम्हें रियलिस्टिक होनी चाहिए। शॉप और जॉब जो है वो ज्यादा पे नहीं करते, यू नो दैट योर डैड विल नेवर अलाउ इट। क्या कहते हैं, शॉप और जो है जॉब वगैरह ज्यादा कुछ पैसा अलाउ नहीं, वो नहीं देते, पे नहीं करते, और तुम्हारे पापा भी तुम्हें जो है वो अलाउ नहीं करेंगे। तो अब क्या है, सुनो मेरी बात, ये घर के पास पहुंच गए, बाहर हल्की हल्की सी बारिश शुरू होनी जो है हो गई है। सोफी ने अपना गेट खोल दिया और क्या बोल रही है कि मैं एक्ट्रेस बन जाऊंगी। मतलब क्यों कह रही है कि भाई, मतलब शॉप नहीं खुली तो क्या हो गया, एक्ट्रेस बन जाऊंगी। एक्टर बहुत सारा पैसा कमाते हैं और साइड बाय साइड में अपना जो है बुटीक का बिजनेस चला लूंगी। एक्ट्रेस को तो कोई काम भी नहीं करना पड़ता। और आई कुड बी अ फैशन डिजाइनर, समथिंग स्टाइलिश लाइक दैट। कहती है मैं फैशन डिजाइनर बन जाऊंगी, एक्ट्रेस बन जाऊंगी। अपना गेट खोलते खोलते बोलती है, ठीक है। और फिर अपना जो है वो घर के अंदर चली जाती है। और जेंसी जो है बाहर अपना बारिश के अंदर रहते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे जेंसी बारिश के अंदर है और ये अपना घर के अंदर आ जाती है। फिर जेंसी अपने घर की तरफ निकल जाती होगी, यही होता होगा। फिर उसके पापा जो यहाँ पे बैठ के, उसके पापा क्या खा रहे हैं, स्प्रेडर स्पाई खा रहे हैं। क्या खा रहे हैं? स्प्रेडर स्पाई, एक तरीके की खिचड़ी समझ सकते हो आप। तो खाते खाते उसके पापा क्या बोलते हैं, "हाँ, अगर तेरे पास कभी पैसा आ जाए ना तो एक प्रॉपर घर पहले रहने के लिए बना लियो।" तो मतलब कि इससे हमें क्या पता चलता है कि जो सोफी का घर है वो अभी रहने लायक भी नहीं है। इसका मतलब है कि उसकी कंडीशन जो है वो पुअर कंडीशन है, ठीक है। जो उसके पापा जो यहाँ पे स्प्रेडर स्पाई खा रहे हैं, जो कि बहुत ही तेज खा रहे हैं, और उनके कपड़े जो है वो थोड़े से डर्टी है, स्वेटी है। दिन के काम से जो है वो अपना काम वाम करके आए हुए हैं, तो स्वेटी हो रखे हैं, गंदे कपड़े उनके हो रखे हैं, ठीक है। अब उसका छोटा भाई जो है, जो कि है लिटिल डेरेक, वो अपने पापा को बोलता है कि पापा सोफी को तो लगता है कि पैसे जो है ना वो कब बिल्कुल पेड़ पे उगते हैं। जो कि उसके पापा की चेयर के पास ही यहीं कहीं जो है वो, ऐसे समझ सकते हो, जो है वो अपना खड़ा हुआ है, ऐसे समझ सकते हो आप, ठीक है। उसका डायरेक्ट भाई बोलता है कि सोफी को तो लगता है पैसे पेड़ पे उगते हैं। फिर उसके बाद जो उसकी मदर है वो ऐसे ऐसे करते हैं,
काम करते करते ऐसे करते, तो सोफी जो अपनी मदर की तरफ देखती है जो कि ऐसे झुक के काम कर रही है, मतलब आप देख सकते हो इमेज के अंदर ऐसे झुक के काम कर रही है। और यहाँ पे आप देख सकते हो इट वॉज अ स्ट्रेंज दैट शी इज अ डेलिकेट लिटिल बो टाइड हर एप्रन। अब यहाँ पे ये देख सकते हो कि यहाँ पे उनके पीछे जो एक एप्रन के पीछे जो है वो एक बो सा जो है वो बंधा हुआ है, और वो बहुत ही ज्यादा टायर्ड जो उसकी मम्मी जो है वो दिख रही है। ठीक है, बाहर जो है वो ऑलरेडी जो है वो अंधेरा सा हो गया है क्योंकि बारिश का समय जो है हो चुका है। द स्मॉल रूम फेल्ट हॉट एंड स्टीमी बिकॉज ऑफ द स्टोव। अब यहाँ पे जो स्टोव चल रहा है वो रूम के अंदर क्या हो रखा है कि क्या कहते हैं, धुआं धुआं सा जो है वो थोड़ा सा हो गया है। हर फादर सेट एट द टेबल ब्रेथिंग हेविली वेयरिंग ओनली हिज वेस्ट। उसके पापा जो है टेबल पे बैठे। देखो वेस्ट का मतलब होता है जो हम नीचे ऐसे मेल जो है ऐसे बनियान पहनते हैं ना, उसको वेस्ट कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे वैसी इमेज तो नहीं मिली, बट आप इमेजिन कर लेना कि ये वेस्ट के अंदर ही यहाँ पे बैठे में, धुआं धुआं जो है आपस में हो रखा है और पूरे रूम के अंदर हो रखा है। उसके पापा जो है जल्दी जल्दी जो है वो खाना खा रहे हैं, और क्या कहते हैं, और कॉर्नर के आसपास जो है कपड़े वगैरह फैले हुए हैं। आप इस तरीके से यहाँ पे इमेजिन कर सकते हो। सोफी फेल्ट हर थ्रॉट्स टाइटन एंड सैडनेस। सोफी को बड़ा जो है अजीब सा लगता है देख के, और वो अपने ब्रदर जो है जेफ की तरफ जाती है। देखो इसको जो है जियोफ भी पढ़ते हैं लोग, इसको जेफ भी पढ़ते हैं, बट एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन इसकी जेफ होती है। तो अपने भाई जो है वो जेफ के पास जाती है। अब जेफ कौन जो है, जेफ जो है उसके बगल वाले रूम के अंदर जो अपने घुटनों के ऊपर बैठ के अपना जो है वो मोटर बाइक वाइक का जो है वो काम कर रहा है। ठीक है, अपने मोटरसाइकिल के जो है पार्ट वगैरह फिक्स कर रहा है। ही हैड स्प्रेड सम न्यूज़पेपर जो उसने कारपेट के ऊपर बिछा रखे हैं, और उसने जो है स्कूल 3 साल पहले जो है वो छोड़ दिया था। अब देखो यहाँ से एक चीज हमें समझ में आती है कि जेंसी बोलती है सोफी को कि कुछ महीने बच गए हैं, मतलब स्कूल पास आउट होने के, और इसके भाई ने 3 साल पहले जो है वो स्कूल छोड़ दिया था। इसका मतलब है इन दोनों के बीच में 3 साल का फर्क है। ठीक है, एंड द ट्रेनिंग वॉज ट्रेनिंग टू बिकम अ मोटर मैकेनिक। वो मोटर मैकेनिक बनने की जो है वो प्रॉपर ट्रेनिंग ले रहा है। ठीक है, जो रोजाना जो है वो सिटी के बिल्कुल बाहर जाता है थोड़ा सा अपना काम वाम करने के लिए, सारी चीजें जो है वो सीखने के लिए। और वो जो हमारा जो क्या कहते हैं जेफ है, वो ऑलमोस्ट ऑफ एडल्ट हो चुका है। सोफी फेल्ट दैट देयर वर पार्ट्स इन हिज लाइफ शी डिडंट नो अबाउट। सोफी को ऐसे लगता है कि जेफ की लाइफ के अंदर कुछ ऐसा हिस्सा है, कुछ ऐसा पार्ट है जिसके बारे में सोफी नहीं जानती। आप देख रहे हो ये रूम के अंदर आई है, ये बंदा इसका भाई अपना काम कर रहा है, ये आके खड़े होके फिर सोचने लग गई। मतलब कि एक लड़की जो कि स्कूल से आ रही है वो अपना सपना सजाना शुरू कर देती है कुछ भी, फिर उसके बाद अपने घर पे आके देखते हैं मदर फादर को, वो अपने भाई के पास जाते हैं, उसको देखते ही फिर सपना सजाना शुरू कर दे रही है। ठीक है, थिंग्स ही नेवर टॉक्ड अबाउट। वो कहते हैं कि उसकी लाइफ के अंदर कुछ ऐसा हिस्सा है जिसके बारे में वो बात नहीं करता, और मुझे इसके बारे में नहीं पता। और जो जेफ है वो ज्यादा बोलता नहीं है, ही रियली स्पोक्स, वो बहुत ही कम ही बात करता है। आपको जो है उसको बुलवाने के लिए बहुत ज्यादा फोर्स करना पड़ता है कि जेफ बोले। ठीक है, लाइक पुलिंग स्टोन्स फ्रॉम द ग्राउंड। वो बता रहे हैं कि बहुत ज्यादा हमें एनर्जी लगानी पड़ती है जेफ से कुछ ना कुछ बुलवाने के लिए। थोड़ा सा शाय नेचर का जेफ अपना जो है वो है। ठीक है, जो सोफी है उसकी जेलेसी, जो उसको थोड़ा जेलस फील होता है उसकी शांति से, साइलेंस है, कि यार ये इतना शांत क्यों रहता है। When he didn't talk, it seemed as if mind was somewhere far away। इसको जेलस इसलिए होती है कि जब जेफ बात नहीं करता उससे, उसको लगता है कि उसके भाई का दिमाग जो है ना वो कहीं और है बाहर वाली दुनिया के अंदर, जिसके बारे में अभी मुझे नहीं मालूम। ठीक है, इन प्लेसेस सोफी हैड नेवर सीन। एक ऐसा प्लेस जो कि सोफी ने नहीं देखा, उसका भाई का दिमाग वहां पे, इसलिए वो उसकी बातों पे रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। ऐसा सोफी जो है वो सोचना शुरू कर देती है, कुछ ना कुछ जो है सोचती ही रहती है। Maybe Jeff only went to far parts of the city or maybe even the places outside the city। यहाँ पे वो फिर इमेजिन करना शुरू कर देती है कि हो सकता है कि सिटी के अंदर वो बिल्कुल दूर दूर वाली जगह पे जाता हो, या हो सकता है सिटी से बाहर भी वो जाता हो। नो वन न्यू, किसी को नहीं पता, बट टू सोफी ऑल दोज प्लेसेस फेल्ट मैजिकल बिकॉज शी हैड नेवर बीन देम और कुडंट रीच देम। उन सब जगहों के जो वो सोफी सोचते उन सब जगह के बारे में कि वो बिल्कुल मैजिकल होंगी यार, क्योंकि मेरे को तो उनके बारे में भी कुछ ऐसा खास आइडिया है ही नहीं। ठीक है, क्योंकि उसने कभी देखी भी नहीं होती, उसको सारी चीजें जो है मैजिकल लगती है। ठीक है, सो he also thought that maybe there were people एक्साइटिंग इंटरेस्टिंग पीपल। इसको ऐसा भी लगता होगा कि जहाँ पे उसका भाई जेफ जाता है ना, वो बहुत ही एक्साइटिंग और इंटरेस्टिंग पीपल से जो है मिलता होगा, जिसके बारे में जॉफ जो है वो कभी बात नहीं करता। इट वॉज पॉसिबल इवन दो जॉफ वॉज शाय एंड डिडंट मेक फ्रेंड्स इजिली, सोफी विश शी कुड बी दोज पीपल टू, शी कुड मीट दोज पीपल टू। अब यहाँ पे जो है सोफी ये भी इमेजिन करते कि जेफ जो मेरा भाई है वो बड़े इंटरेस्टिंग लोगों से मिलता होगा, कि काश मैं भी उन लोगों से जो है मिल पाती। मतलब कभी भी कुछ भी सोच ले रही है भाई, वो कुछ भी सोचती है। शी वॉन्टेड टू बी क्लोजर टू हर ब्रदर। वो अपने भाई के बिल्कुल क्लोज जो है वो रहना चाहती है, टू बी अ बिगर पार्ट ऑफ हिज लाइफ, उसके लाइफ का एक बड़ा हिस्सा बनना चाहिए चाहती है। शी होप्ड दैट वन डे ही वुड टेक हर टू
टू विद हिम विद दोज प्लेसेस, और ये उम्मीद करती है कि एक दिन उसका भाई जेफ जो है उसको उन प्लेसेस पे जरूर लेके जाएगा जहाँ पे वो काम वाम करने जाता है। मतलब सिटी के बाहर भी हो सकते हैं वो प्लेस, या सिटी के अंदर दूर दूर जगह पे भी वो प्लेसेस हो सकते हैं बेटा। फिर उसके बाद यहाँ पे कहते हैं इवन दो देयर फादर डिडंट अलाउ इट, वो कहते हैं कि हालांकि उसके पापा उसको अलाउ नहीं करेंगे कि सोफी जो है वो जेफ के साथ इतनी दूर दूर जाए, एंड जॉफ नेवर सेड ही व्हाट ही थॉट, और जेफ ने कभी बताया भी नहीं कि वो क्या सोचता है इस सब बारे में। सोफी न्यू दैट जेफ शी वॉज यंग टू गो विद हिम। यहाँ पे वो ये कहते हैं कि सोफी कहते हैं कि भाई मुझे पता है कि जेफ को लगता होगा कि मैं जो अभी बहुत छोटी हूँ उसके साथ यहाँ पे कहीं बाहर जाने के लिए। दिस मेड हर रेस्टलेस, जो कि उसको बहुत ही बेचैन कर देता कि ऐसा क्यों है, मेरे भाई को ऐसा क्यों लगता है कि मैं बहुत छोटी, मुझे उन लोगों से मिलना है, उन एक्साइटेड प्लेसेस को देखना है। शी फेल्ट देयर वाज अ ह्यूज वर्ल्ड आउटसाइड, उसको ये लगता है कि बाहर जो एक बड़ा संसार है वेटिंग फॉर, जो कि उसके लिए इंतजार कर रहा है। शी बिलीव दैट शी वुड फील जस्ट एज कंफर्टेबल एज शी फेल्ट इन द सिटी, उसको ऐसे लगता है कि वो बाहर जब निकलेगी ना, दूर दूर जगह पे जाएगी, तो वो उतनी ही कंफर्टेबल फील करेगी जितना कि वो अपनी सिटी के अंदर करती है जहाँ पे वो रहती है। शी इमेजिन दैट द वर्ल्ड वॉज वेटिंग फॉर हर टू अराइव, ये वो इमेजिन करती है कि संसार उसके आने का ही इंतजार कर रहा है। उसके दिमाग में अब वो देख लो भाई यहीं पे खड़ी हुई है, अभी यहीं पे खड़ी हुई है, कितनी सारी बातें जो है वो दिमाग के अंदर इसने सोच ली कि मेरे भाई को लगता होगा कि मैं बहुत छोटी हूँ, भले मेरे पापा मुझे अलाउ नहीं करते होंगे, कितने इंटरेस्टिंग लोगों से मिलता होगा, या तो इस सिटी के अंदर दूर दूर जगह पे जाता होगा या सिटी से बाहर जाता होगा, ठीक है। और यहाँ पे ये भी इमेजिन कर ले रहे कि मेरा संसार जो है वो मेरा ही इंतजार कर रहा है। फिर उसके बाद खड़े खड़े यहीं पे खड़े खड़े और क्या सोच ले रही है, ये सोच ले रही है कि एक दिन जो है वो अपने भाई जेफ के साथ उसकी मोटरसाइकिल पे जाएंगी, उसका भाई जो है एक बिल्कुल ब्लैक कलर की लेदर वाली जैकेट पहनेगा, वो येलो कलर की ड्रेस पहनेगी, जिसका केप जो है वो विंड के अंदर उड़ता रहेगा। मतलब कि ये वाली जो चीज है ये आप देख सकते हो, उसको केप कहते हैं, जैसे सुपरमैन नहीं पहनता पीछे, बैटमैन सुपरमैन पहनता है, वो बाइक के पीछे उड़ रहा है। और वो ये भी इमेजिन करती है कि लोग चीयर कर रहे और क्लैपिंग कर रहे हैं उसके लिए कि भाई वाह 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 यहाँ पे सोफी आ गई है। तो मतलब बिल्कुल अलग ही इमेजिनेशन इसकी चलती है भाई, ठीक है। फिर उसके बाद जो है क्या रियलिटी अगर देखोगे तो जेफ यहाँ पे बैठा हुआ है, वो अपने मोटरसाइकिल के पार्ट पे जो है वो ग्रीस कर रहा है, उसको बहुत ही जेंटली होल्ड कर रहा है कि भाई जैसे कि कोई हेल्पलेस एनिमल जो है और वो उसको बुलवाना चाहता हो। मतलब कि जो हमारा जेफ है वो मोटरसाइकिल के पार्ट्स को बिल्कुल प्यारे तरीके से ठीक कर रहा है, आप ये देख सकते हो। अब इन दोनों के बीच की कॉन्वर्जेशन है, यहाँ पे हमारी सोफी क्या बोलती है कि मैं डैनी कैसी से मिली हूँ, तो उसका भाई बोलता है हैं कहाँ मिल गई। वो कहते हैं अर्काड के अंदर। अर्काड क्या होता है मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे स्टार्टिंग के अंदर जो हमारा ये मैंने एक इमेज लगा रखी थी, आप ये देख सकते हो, ये जो एक प्लेस है जहाँ पे आप वॉक करते हो ऊपर से ऐसे जो है वो ऐसे जो है वो चकोर सर्कल सर्कल वाली जो है वो बिल्डिंग से बनी होती है। जैसे दिल्ली के अगर कैनॉट प्लेस के अंदर अगर आप गए होगे तो वो पूरा अर्काड है ना, वहाँ पे शॉपिंग वगैरह जो है सारी चीज़ें ऐसे होती है। तो ये एक अर्काड के अंदर वो कहते हैं कि हैं तू कहाँ मिल गई, कहते हैं एक अर्काड के अंदर मिली हूँ मैं इससे। वो इसका भाई बोलता है ये सच नहीं हो सकता, देखो ये जो रेड रेड वाला है ना, ये सब किसकी बात है, ये सब बात है हमारी जेफ की, और येलो वाली किसकी बात है, येलो वाली बात है हमारी सोफी की। कहती पर मैं मिली हूँ, तो कहता है कि तूने पापा को बताया इस बारे में, तो सोफी मना कर देते, अपना सर हिला के मना कर देते नहीं। तो शी फेल्ट अ लिटिल हर्ट दैट जॉफ didn't realize as he always the first person she shared her secrets with। उसको थोड़ा बुरा लगता है कि यार जेफ मेरी बात पे विश्वास नहीं कर रहा, मेरा भाई मेरी बात पे विश्वास नहीं कर रहा, मैं इसको सबसे पहले सब कुछ बताती हूँ। तो यहाँ पे क्या कहते हैं, उसका भाई बोलता है मुझे अभी भी तेरे पे विश्वास नहीं हो रहा, ठीक है। फिर आगे क्या होता है, आई वॉज लुकिंग एट द क्लोथ्स एट रॉयल शॉप। अब यहाँ पे ये कहते हैं कि रॉयल शॉप पे जो है, रॉयल शॉप विंडो पे मैं अपने कपड़े वगैरह देख रही थी, और मैंने देखा कि कोई जो है मेरे साथ में आके खड़ा हो गया, और मैंने जैसे मुड़ के देखा, मैंने देखा कि भाई ये डैनी कैसी है, ये सोफी कह रही है अपने भाई को, अलग ही इमेजिनेशन करके कुछ ना कुछ बता रही है उसको। अच्छा फिर उसका भाई बोलता अच्छा ठीक है तो वो कैसा दिखता, चल मुझे बता। कहते मेरे भाई तेरे को पता तो है वो कैसा दिखता है। फिर जॉफ कहता है कि चल क्लोजअप से बता दे, पास से कैसा दिखता है, तूने तो पास से देखा है। तो अब सोफी डैनी कैसी के बारे में क्या विवरण देती है इस बारे में देखो। कहता है वेल ही हैज ग्रीन आइज, उसकी हरी हरी आंखें हैं, बहुत ही जेंटल सी आंखें हैं, एंड ही इज नॉट एज टॉल एज पीपल थिंक, वो इतना लंबा नहीं है जितना लोगों को लगता है। शी थॉट अबाउट मेंशनिंग हिज टीथ, वो सोचते कि मैं इसके दांतों के बारे में बताऊं, पर फिर वो नहीं बताती, ठीक है, बस इतना ही बताते कि हरी सी आंखें हैं और जितना लोग सोचते हैं ना लंबा, इतना लंबा नहीं है। फिर वो दिमाग में सोचते हैं इसके दांते वातों के बारे में बता दूं क्या, पर वो बोलते हैं नहीं 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 छोड़ छोड़, दांतों को छोड़ देते हैं, तो इतना ही अपने भाई को बताती है।
जस्ट देन उसके पापा जो है वहाँ पे आ जाते हैं और अपने हाथ वगैरह जो धोते हैं, जो कि हाथ वाथ धोने के बाद अपना देखो हाथ और फेस वगैरह सारे धोने के बाद जो है थोड़े से शाइनी से दिखते हैं और थोड़े से पिंक पिंक से दिखते हैं, और उनके अंदर से जो है सोप की स्मेल आ रही होती है। ठीक है, वो अपना टीवी आके अपना जो है वो टीवी वगैरह देखते हैं, अपना सोफे पे आके बैठ के अपना टीवी वगैरह देखना शुरू कर देते हैं। तो जॉफ बोलता है कि पापा आपको पता है आज सोफी जो है डैनी कैसे से मिली। जो सोफी जो है अपनी थोड़ा सा चेयर पे बैठी बैठी ना, क्योंकि देखो यहाँ पे वो चेयर पे बैठ के ही जो है वो बात कर रही है। ठीक है, अब उसके पापा आके बैठ चुके हैं, तो चेयर पे बैठी बैठी थोड़ी सी अनकंफर्टेबल हो जाती है। हर फादर टर्न हिज नेक एंड लुक एट हर हिज शोज फेयर क्लियर डिसबिलीफ एंड डिसअप्रूव। यहाँ पे उसके पापा ऐसे मुड़ के देखते हैं, और वो जिस लुक के अंदर देखते हैं ना, वो बिल्कुल क्लियरली दिखता है कि हाँ भाई ये फेंक रही है, मेरी लड़की पागल हो गई है। वो उनका देखना ही जो है बोलता था कि मुझे इसकी बात पे विश्वास नहीं है। फिर आगे क्या होता है, अब देखो यहाँ पे फादर हैं और जो जेफ है, उन दोनों के बीच की कॉन्वर्सेशन हो रही है। जेफ बोल रहा है अरे ये सच है। अब ये जो ग्रीन वाली जितनी बातें हैं उसके पापा ने कही है। पापा क्या कह रहे हैं भाई, आई वंस न्यू अ मैन हु हैड मेट टॉम फिनी। कहते हैं मैं भी एक इंसान को जानता हूँ जो कि एक बार टॉम फिनी से मिला था। ये बहुत लंबे टाइम की बात है। ठीक है, अपना टीवी देखते देखते बात बोल रहे हैं। जेफ बोल रहा है कि यू हैव टोल्ड, हाँ तो आपने जो है हमें इस बारे में पहले बताया है। ठीक है, तो फिर अब उसके पापा कहते हैं समडे कैसी माइट बिकम दैट गुड। किसी दिन जो हमारा डैनी कैसी है वो भी ऐसा ही अच्छा बनेगा। तो हमारा जेफ कहता है अरे उससे बेहतर बनेगा, ये तो बहुत बढ़िया खिलाड़ी है। उसके पापा बोलते हैं अगर वो सेंसिबल रहा, क्यों अगर उसको लोगों ने सही गाइड किया, क्योंकि यंग प्लेयर्स जो है इस एज के अंदर आके बहुत ज़्यादा उनके पास डिस्ट्रैक्शंस होती है। तो फिर जेफ क्या बोलता है कि हाँ अरे वो बहुत सही खेलता है और सही बढ़िया जो है वो बढ़िया कंट्री को अपना रिप्रेजेंट करेगा, अपना बढ़िया जो है वो खेलता है। इन दोनों के बीच में ये कॉन्वर्सेशन चल रही है। इस कॉन्वर्सेशन से हमें ये क्या पता चल रही है कि जो इसके फादर है ये भी फुटबॉल को पसंद करते हैं, इसका जो भाई है जेफ ये भी फुटबॉल को पसंद करता है। इनके घर में जो है वो माहौल है फुटबॉल वगैरह देखने का प्रॉपर। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, उसके पापा पापा कहते हैं लेकिन वो फिर भी अभी बहुत यंग है। जेफ बोलता है कि मेरे से तो जो है वो थोड़ा सा बड़ा ही है वो, लेकिन कहता है बट फिर भी मेन टीम के लिए, उसके पापा कहते हैं मेन टीम के लिए अभी भी बहुत ज़्यादा यंग है। तो उसके पापा कहते हैं कि इतना इग्नोर, मतलब इतना बढ़िया टैलेंट जो है इग्नोर नहीं किया जा सकता। फिर ये कॉन्वर्सेशन चल रही है, सोफी बीच में टांग अड़ा रही है। क्या वो एक नई शॉप खरीदने वाला है? डैनी कैसी के बारे में बता रही है कि वो एक नई शॉप खरीदने वाला है। अपने भाई को उसने बता दिया अभी कि इतना लंबा नहीं है, उसकी हरी हरी आंखें हैं। अब बाप बेटे बात करें, सोफी टांग अड़ा रही है कि वो एक नई शॉप खरीदने वाला है। उसके पापा ऐसे ये आईब्रो से सिकोड़ के देखते हैं कि तूने ये कहाँ सुन लिया। कहते हैं मेरे को बताया है उसने, ये येलो येलो वाली जो है सोफी की बात है, हाँ उसने मुझे बताया है। उसके पापा कुछ ना कुछ बड़बड़ाते कहते हैं कि ये इसकी अलग सी एक जो है वो जो है मनगढ़ंत सी कहानी है। ठीक है, फिर उसके बाद जो है जेफ बोलता है कि ये उसको आर्कैड के अंदर मिली थी, मतलब कि शॉपिंग मॉल के अंदर जो है वो मिली थी। फिर उसके बाद जो है उसके पापा बोलते हैं वन डे योर लाइज आर गोइंग टू गेट यू इन अ बिग ट्रबल। एक दिन जो तेरे ये जो झूठ है ना ये तुझे बहुत ज्यादा ट्रबल के अंदर डाल देंगे। फिर यहाँ पे हमारी सोफी क्या कह रही है, जॉफ नोज इट्स ट्रू। जॉफ को पता है कि ये सच है। तुझे पता है ना जॉफ, यहाँ पे क्वेश्चन टैग भी बोल रहा है डोंट यू जॉफ, तुझे पता है ना कि ये सब सच है। और यहाँ पे उसके पापा बोलते हैं ही डजंट बिलीव यू, वो तुझ पे विश्वास नहीं करता। अगर वो चाहे भी तो भी वो तुझ पे विश्वास नहीं करता। तो ये सारी कॉन्वर्सेशंस जो है वो चल रही है। अब उसके बाद जो है यहाँ पे इसके जो ब्रदर है उसके रूम के अंदर जो एक टेबल रखा हुआ है, वो लैंप जल रहा है, और लैंप से जो है वो पता चल रहा है कि भाई यूनाइटेड फर्स्ट का एक पोस्टर लगा हुआ है, डैनी कैसी का पोस्टर लगा हुआ है। मतलब घर के अंदर फुटबॉल देखने का माहौल है, बाप बेटे सब बढ़िया से फुटबॉल वगैरह देखते हैं। यही सारी चीज़ें जो यहाँ पे लगी हुई है कि 3 ऑफ देम वर द यंग आयरिश फुटबॉल स्टार। ठीक है, 3 फोटो लगी हुई है कि जिसमें जो है वो आयरिश फुटबॉल स्टार्स है। डैनी कैसी की भी फोटो यहाँ पे लगी हुई है। अब यहाँ पे उस सोफी क्या कह रही है कि प्रॉमिस करो कि तुम किसी को नहीं बताओगे। जॉफ क्या कह रहा है, मतलब क्या नहीं बताऊंगा, देयर इज नथिंग टू टेल, मतलब कुछ है ही नहीं बताने के लिए। तो बोलते प्रॉमिस करना जॉफ, नहीं तो क्या कहते हैं डैड मुझे मार डालेंगे अगर उन्हें पता चल गया तो। कहते हैं ओनली इफ इट बिलीव इट इज ट्रू। वो कहते हैं कि वो तभी तो मारेंगे जब उनको लगेगा कि ये सच है। कहते प्लीज जॉफ। कहता ओ गॉड सोफी यू आर स्टिल इन स्कूल। वो कहते सोफी तू अभी भी बिल्कुल स्कूल के अंदर ही है। अ प्लेयर लाइक कैसी मस्ट हैव अ लॉट ऑफ गर्ल आफ्टर हिम। वो कहता है कि एक प्लेयर कैसी जैसा, डैनी कैसी जैसा, उसके पास कितनी सारी लड़कियां होगी। कहते नहीं उसके पास नहीं है। सोफी कह रही नहीं उसके पास नहीं है। कह रही वो उसका भाई कहता है कि तुझे कैसे पता। कहता उसने मुझे बताया इस बारे में। सोफी कह रही उसने मुझे बताया इस बारे में।
हाँ कहता कि हाँ हाँ, जैसे कि वो क्या कहते हैं तुझ में तो इंटरेस्टेड होगा कि हाँ भाई ही टेलिंग समथिंग लाइक दैट टू अ गर्ल, कि हाँ वो एक लड़की को ही तो ये सारी अपनी पर्सनल चीज़ें बताएगा। फिर यहाँ पे जो है सोफी कहती है यस ही डिड, उसने मुझे बताया, इज नॉट लाइक दैट ही इज, वो कुछ बताना चाहती है यहाँ पे और भी कुछ कहना चाहते हैं, कहती हाँ उसने मुझे बताया वो ऐसा नहीं है। इट वॉजंट एनीथिंग रोमांटिक जॉब, वो कहते हैं कि रोमांटिक एक मतलब ये जॉब ये ऐसा कुछ रोमांटिक नहीं था। कहते वो मैं थी अपनी, देखो अपनी बात को सत्य प्रूफ कर रही है, वो कोशिश कर रही है कि मैं सच बता रही हूँ, कि भाई बिल्कुल न्यूट्रल लगे बात, बिल्कुल नेचुरल सी लगे। वो उसको मतलब अभी वो ऐसा प्रिटेंड कर रहे हैं कि जैसे डैनी कैसी उससे बात करना चाहता था, बट अब वो नेचुरल बना रही है बात को। वो क्या कह रही है कि वो मैं थी जिसने पहले बात करी, ठीक है। व्हेन आई सो ही वाज आई सेड एक्सक्यूज मी बट आरंट यू डैनी कैसी, वो कहते हैं कि जब मैंने पहली बार उसको देखा तो मैंने उससे पूछ लिया कि आप डैनी कैसी ही हो ना। उसने मुझसे थोड़ा सा मेरी तरफ थोड़ा सा सरप्राइजली देखा और उसने बोला कि हाँ मैं डैनी कैसी हूँ। एंड आई वॉज श्योर इट वॉज हिम बिकॉज ही हैड द सेम एक्सेंट, वो कहते मैं बिल्कुल श्योर हो गई कि भाई हाँ ये वही है, क्योंकि जब टीवी पे उसके इंटरव्यूज वगैरह हम देखते हैं ना, तो वो टीवी पे बिल्कुल सेम जिस भाषा के अंदर, जिस लैंग्वेज के अंदर, जिस एक्सेंट के अंदर बात करता है, वैसे एक्सेंट के अंदर वो जो है वो बोल रहा था। फिर उसके बाद मैंने उससे कहते कि मैं अब ये बात को सत्य प्रूव कर रही है यहाँ पे कि भाई ये सब हुआ था। कह रही है कि भाई मैंने उससे डायरेक्ट के लिए जो है वो क्या कहते हैं ऑटोग्राफ मांगा, बट हम दोनों के पास ही जो है पेन पेपर नहीं था। फिर उसके बाद सो वी जस्ट टॉक्ड फॉर अ वाइल, हमने थोड़ी देर बात करी। यहाँ पे ही रॉय शॉप विंडो की तरफ ही सीम लोनली, वो थोड़ा अकेला सा जो है वो दिख रहा था। और फिर उसको जो है यहाँ से जाना था। और क्या कहते हैं व्हेन ही वाज अबाउट टू लीव, जब वो जाने वाला था, एज दैट इफ आई वांटेड टू मीट हिम नेक्स्ट वीक ही वुड गिव मी ऑटोग्राफ, देन ऑफ कोर्स आई सेड यस। वो यहाँ पे ये कहता है कि जब हम कभी यहाँ पे अपने भाई को ये बताती है कि उसने मुझे बोला कि जब हम नेक्स्ट टाइम मिलेंगे ना, तो नेक्स्ट टाइम में क्या कहते हैं मैं आपको ऑटोग्राफ जरूर दे के जाऊंगा। तो ये वो कहते हैं कि हाँ हाँ ठीक है मुझे ऑटोग्राफ जरूर दे के जाना। हाँ फिर उसका भाई बोलता है हाँ जैसे कि वो तेरे से मिलने वापस आ ही जाएगा। कहते यू बिलीव मी नाउ डोंट यू, कहते हैं तू मेरे पे विश्वास करता है ना। तो इसका मतलब ये जो बातें उसने कही है ना सारी, कि ऑटोग्राफ वाली बात उसने कही है, फिर ये उसने कहा था कि मैंने जो बात की ये अपने भाई को विश्वास दिलाने के लिए कही है सारी बात, ठीक है। फिर जो है अपना जॉब अपनी जो है वो जैकेट उठाते थे कि ऐसी जैकेट जो कि मुड़ी कुचली सी होती है, उसको पहनता और अपना जो है निकलता है। कहता है इट इज़ द मोस्ट अनलाइकली थिंग आई एवर हर्ड, मतलब कहता है कि ये इस धरती की सबसे आखिरी जो है वो बात होगी जो कि मैं सत्य मानूंगा कोई, ठीक है। मतलब इतना जो है वो अजीब सा लग रहा है। अब यहाँ पे जो है सोफी बीच में ये भी जब वो अपनी जैकेट वगैरह पहनती है, वो अपने भाई को बहुत एडमायर करती है। वो कहते हैं कि शी विश ही केयर्ड मोर अबाउट हाउ ही ड्रेस्ड, वो विश करते हैं कि उसका भाई जो जेफ है वो अपनी ड्रेसेस वगैरह के बारे में थोड़ा सा और जो है केयर करे, कि वो ठीक तरीके से पहने। वो टॉल है, उसका भाई टॉल है, विद स्ट्रॉन्ग डार्क फेस, जिसका स्ट्रॉन्ग और डार्क फेस है। इन हर आइज ही वॉज हैंडसम, उसकी आंखों में वो बहुत ही हैंडसम है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती है। फिर उसके बाद क्या होता है, अब होता क्या है कि जो क्या कहते हैं सोफी की फैमिली है वो फुटबॉल को पसंद करती है। हमने देखा है कि उसके फादर भी पसंद करते हैं, जेफ भी पसंद करता है। तो वो ऑलमोस्ट हर वीक जो है वो मैच देखने जाते हैं। तो सोफी उसके पापा, ठीक है, लिटिल डेरेक जो है वो गोल के पास होते हैं। और जो जेफ होता है वो हमेशा की तरह जो अपने फ्रेंड्स के साथ हायर लेवल पे ऊपर जाके बैठता है। जैसे अगर स्टेडियम देखे तो कुछ सीट्स ऐसे नीचे होती है यहाँ पे, और जो है उसका जो भाई है वो कहीं ऊपर वगैरह जाके अपने दोस्तों के साथ बैठता है, ठीक है, ये समझ सकते हो। तो यूनाइटेड जो उस दिन 2-0 से जीतती है, और डैनी कैसी ने जो है सेकंड गोल मारा होता है। वो इतना ब्यूटीफुल गोल होता है भाई, बड़ा सिंपल और ब्रिलियंट सा जो है वो गोल होता है, जो कि उसकी नेचुरल आयरिश टैलेंट जो होता है वो शो करता है। जो डैनी कैसी का एक्चुअल में टैलेंट है वो शो करता है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे वो इसके पापा, मतलब यहाँ पे क्या विवरण हो रहा है कि वो किस तरीके से जो है वो उसने गोल किया। यहाँ पे वो बता रहा है कि देखो मैं कोशिश करूंगा कि मैं चीज़ें बना सकूं, आप ऐसे समझ लेना, ठीक है। हालांकि मैं उतना फुटबॉल वगैरह नहीं खेलता, बट मैं कोशिश करूंगा। तो यहाँ पे ना ये एक होता है अपना पेनल्टी एरिया, ये पूरा पेनल्टी एरिया होता है कि इससे अगर बाहर चली गई तो पेनल्टी एरिया, यहाँ पे इसको पीए लिख देते हैं, मतलब पेनल्टी एरिया। तो यहाँ पे जो है वो डैनी कैसी खड़ा है, ठीक है, ये रही बॉल, ठीक है। यहाँ पे जो है वो डिफेंडर्स खड़े हैं, ठीक है। वो कहते हैं कि डिफेंडर्स को चकमा देके इतनी तेज गोल मारता है कि सीधा वो अंदर जो है जाता है। और क्या होता है सोफी इंप्रेस हो जाती है। ये तो रियल बात है भाई, सब जो है मैच देखने गए हैं तो वही बता रहा है। ही ड्रिप टू पास बिग डिफेंडर्स नियर द पेनल्टी एरिया इवन दो सोफी फादर वाज शाउटिंग फॉर हिम टू पास द बॉल। यहाँ पे क्योंकि वो बिल्कुल गोल एरिया के पास खड़े थे, सोफी के पापा पीछे से चिल्लाते भी आ रहे हैं डैनी डैनी, वही फैन की तरह, डैनी बॉल पास कर दो पास कर दो। लेकिन डैनी ऐसी जो है वो गोल मारता है कि भाई सब बिल्कुल एकदम शॉक्ड रह जाते हैं कि भाई क्या हो गया ये। और जो है 12 यार्ड दूर से जो है वो गोल मारता है। सोफी को बहुत प्राउड फील होता है आफ्टर द मैच।
जॉफ वॉज एक्सट्रीमली हैप्पी। मैच के बाद जॉफ, उसके पापा, सब जो है बहुत ज़्यादा खुश है। ठीक है, अब मैच वैच खत्म हो गया, जो है यूनाइटेड जो है 2-0 से जीत गया। अब ये वापस आ रहे हैं, तो वापस आ रहे हैं तो वो सब क्या कहते हैं, बात कर रहे हैं, कुछ लोग बात कर रहे हैं कि काश वो इंग्लिश होता, इंग्लिश मतलब काश वो इंग्लैंड की तरफ से खेलता तो आज डैनी कैसी हमें जिता देता, मतलब कि कुछ इंग्लिश मैन जो है वो बात कर रहे होंगे। ठीक है, आयरलैंड विल विन द वर्ल्ड कप, आयरलैंड जो वर्ल्ड कप जीत जाएगा, और लिटिल डेरिक अपनी मम्मी को बताता है जब वो घर पे वापस आता है। ठीक है, अब उसके पापा जो है वो पब चले जाते हैं विक्ट्री को एंजॉय करने के लिए, कि ये जो है वो ये यूनाइटेड जो है 2-0 से जीत गई, अपना पब वब चले जाते हैं। फिर उसके बाद जरा जो है कुछ बात हो रही है। अब देखो, अब यहाँ पे अगले दिन जो है बात हो रही है वो किसके बीच में, अगेन जैंसी और उसकी क्या कहते हैं, जैंसी और सोफी के बीच में बात हो रही है कि व्हाट हैव यू बीन टेलिंग पीपल, अरे तू क्या लोगों को बता रही है। ये कौन बोल रही है, जैंसी बोल रही है, जितनी लाल लाल वाली बात है जैंसी है। सोफी बोल रही है क्या बताया मैंने, कहता है तेरा भाई बता रहा था मेरे भाई फ्रैंक को कि तू डैनी कैसी से मिली है। अब जो भाई जो सोफी सोचने लग जाती है, अब दिमाग के अंदर उसको जो है वो सोचने लग जाती है कि भाई अब देखो यहाँ पे जो है वो जैंसी जो है वो उससे कुछ पुलिस ऑफिसर की तरह सवाल नहीं कर रही थी, बट वो थोड़ी सी नॉजी हो रही थी उस पर। ठीक है, वो थोड़ी सी गुस्सा हो रही थी। लेकिन सोफी तो शॉक्ड थी। सोफी कहती अच्छा वो जो यहाँ पे जैंसी कहते हैं हाँ वही। फिर सोफी कहते हाँ हाँ मिली थी, कहते नहीं तू नहीं मिली। ठीक है, यहाँ पे जो है जैंसी उस पर चिल्लाते कि नहीं तू नहीं मिली। तो फिर उसके बाद जो है दिमाग में क्या चल रहा है सोफी के, वो देखो। सोफी स्टार्टेड एंग्रीली एट द ग्राउंड, वो जो है स्टेयर्ड एट द एंग्रीली एट द ग्राउंड, जो है थोड़ा सा गुस्से से ग्राउंड की तरफ देखने लगी। शी वॉज अपसेट विद जेफ, वो जो है जेफ से अपसेट हो गई। दिस वॉज समथिंग प्राइवेट बिटवीन हर एंड हिम, ये कुछ प्राइवेट था जो कि उसके भाई जेफ और उसके बीच में था। अ सीक्रेट, ये एक सीक्रेट था, नॉट समथिंग टू टेल टेल जेंसी। वो कहते हैं ये कुछ ऐसा नहीं था जो कि जेंसी को बताने लायक था। मतलब कहती कि ऐसी क्लमजी बातूनी लड़की को अगर हमने बता दिया तो पूरा नेबरहुड जो है, पूरा जो मेरा आसपास के पड़ोस है, सबको ये बात जो है पता चल जाएगी। डैम जॉब वॉज नथिंग स्पेशल एनी मोर, कि भाई जॉब तूने तो कुछ क्या कहते हैं स्पेशल छोड़ा ही नहीं हमारे बीच में। फिर सोफी ये कहते हैं इट वॉज सपोज टू बी अ सीक्रेट बहन, वो कह रहा है कि यार, वो कहते हैं ये तो जो है सीक्रेट रहना था। तो यहाँ पे जेंसी उसको बोलते कि मैं सीक्रेट रख सकती हूँ सोफी, तुझे पता है ये बात। फिर उसके बाद वो कहते आई वॉजंट गोइंग टू टेल एनीवन, कहते मैं किसी को बताना नहीं चाह रही थी क्योंकि तुझे पता है मेरे पापा को अगर पता चलता तो वो बहुत ज़्यादा जो है वो लड़ाई करते। कहते लड़ाई करते, मुझे तो लगता था कि वो बहुत ज़्यादा खुश होंगे। तो ये इनके बीच में जो है कॉन्वर्सेशन अभी चल रही है। फिर उसके बाद क्या चल रहा है देखो भाई, सोफिया रियलाइज दैट देन जेनिस डिडंट नो अबाउट द पार्ट वेयर डेनी कैसी आस्क्ड टू मीट हिम नेक्स्ट वीक। अब यहाँ पे जो है सोफी को ये रियलाइज होता था कि चलो शुक्र है जेंसी को जो है वो जेफ ने ये बात नहीं बताई कि मुझसे अगले हफ्ते जो है वो मिलने वाला है। जेफ हैडंट टोल्ड दैट पार्ट, जेफ ने वो वाला हिस्सा नहीं बताया। सोफी को थोड़ा सा रिलीफ फील होता कि चलो शुक्र है इसने ये तो नहीं बताया कि मैं उससे अगले हफ्ते जो है मिलने वाली हूँ। मतलब अभी भी कुछ भी इमेजिनेशन चल रही है। तो जेफ हैडंट बिट्रेड हर आफ्टर ऑल, कहते हैं कि चलो मेरे भाई ने मुझे धोखा तो नहीं दिया। ही स्टिल बिलीव्ड हियर, वो अभी भी उस पर विश्वास करता है। मे बी समथिंग वेरी स्पेशल, कुछ तो है जो कि बहुत ही स्पेशल है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है, इट वॉज नथिंग बिग। सोफी से कहते हैं ये बहन इतना कुछ बड़ा है नहीं है, देख जितना तो सोच रही है। आई जस्ट हिम आफ्टर एन ऑटोग्राफ, मैंने उससे जो है ऑटोग्राफ मांगा। अगैन ये अभी जो है जेंसी को विश्वास दिला रहे उन्हीं सब बातों से। वी डेंट हैव एनी पेन और पेपर, कहते हैं हमारे पास कोई पेन और पेपर था नहीं, सो डेंट वर्क, कुछ हुआ नहीं वहाँ पे। ठीक है, शी वंडर्ड हाउ मच जेफ हैड टोल्ड जेंसी, अब वो अंदर अंदर सोचे कि पता नहीं जेफ ने इसको कितना बताया कितना नहीं बताया। फिर जेंसी कहते हैं काश मैं भी वहाँ पे होती, तो मतलब कि ये भी इस पर विश्वास कर लेती है। फिर उसके बाद अपनी सोफी क्या कहते हैं, ऑफ कोर्स माय डैड डिडंट वांट टू बिलीव इट, मेरा मेरे कहती तू मानेगी नहीं, मेरे पापा तो विश्वास ही नहीं कर रहे। सोफी कंटिन्यू, सोफी कहती है ये बात, यू नो हाउ ग्रम्पी इज, वो कितने ग्रम्पी, एंड द लास्ट थिंग आई नीड पीपल इज लाइनिंग अप द आउटसाइड माई आस्किंग हिम इज इट ट्रू अबाउट डैनी कैसी। कहती कि और सबसे मैं इसलिए भी नहीं बताना चाह रही थी कि अगर आस पड़ोस के लोगों को पता चल जाएगा, मेरे घर के बाहर आके जो है वो लाइनें लगा लेंगे, पूछेंगे कि हाँ क्या ये डैनी कैसी वाली बात सच है या नहीं है। और तुझे तो पता ही है कि मेरे पापा जो है मेरे को मार डालेंगे अगर ऐसा कुछ जो है वो होने लग गया तो। ठीक है, एंड यू नो हाउ माई मम गेट्स व्हेन देर इज़ अ फाइट एट होम, और तुझे तो पता ही है मेरी मम्मी का क्या रिएक्शन होता है जब हमारे घर पे कुछ लड़ाई वड़ाई झगड़ा वगड़ा हो जाता है। तो इन अ क्वाइट वॉइस, थोड़ी सी शांत वॉइस के अंदर जेंसी बोलती है यू कैन ट्रस्ट मी सोफी, यू नो दैट, तू मुझ पर विश्वास कर सकते है सोफी, मैं किसी को नहीं बताऊंगी, तुझे पता है। ठीक है, ये सब बातें जो है इन दोनों के बीच में हो रही है। अब क्या हो रहा है, फिर उसके बाद जो है थोड़ा सा अंधेरा होना शुरू हो जाता है, और सोफी जो है कैनाल के साथ साथ चलना शुरू कर देते हैं। मतलब आसपास जो है उनके घर के पास एक कनाल होगी और उसके साथ में एक रोड ऐसा जा रहा होगा, तो सोफी जो है वहाँ पे चलना शुरू कर देती है। द पाथ वॉज क्वाइट एंड प्रोटेक्टेड,
पाथ जो है रास्ता बिल्कुल शांत है वहाँ पे, एंड द ओनली लाइट केम फ्रॉम द ब्राइट लैम्प्स ऑन द वाफ अक्रॉस द वाटर। देखो इस क्या कहते हैं, इस पानी के इस तरफ ये जो लैम्प वगैरह है ना, यहाँ से जो है लाइट वगैरह जो है आ रही है। द कॉन्स्टेंट नॉइज ऑफ द सिटी साउंडेड फार अवे एंड सॉफ्ट। अब जो नॉइज है सिटी की, वो धीरे 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 जो है वो शांत होती जा रही है। मतलब कि सोफी यहाँ से जैसे 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 चलती जा रही है, और सिटी की जो नॉइज है वो थोड़ी शांत होती जा रही है। ठीक है। शी हैड प्लेड इन दिस प्लेस मैनी टाइम्स व्हेन शी वाज अ चाइल्ड। वो जो है इस जगह पे बचपन के अंदर बहुत ज़्यादा खेला करती थी। वहाँ पे क्या था, एक जो है वुडन बेंच था, जो कि सिंगल एल्म ट्री से बना। एल्म ट्री एक टाइप ऑफ ट्री से जो है वो जो है यहाँ पे आप देख सकते हो, ये बेंच जो है वो बना हुआ है। जो है यहाँ पे अक्सर जो है वो कपल्स आके जो है वो बैठा करते हैं। सोफी जो है वहाँ पर आके बेंच पे बैठ जाती है और वेट करती है। वेट करना शुरू कर दिया अगली ने। शी फेल्ट इट वॉज अ परफेक्ट स्पॉट फॉर हर टू मीटिंग लाइक दिस। वो सोचते कि ऐसी मीटिंग की अब डैनी कैसे से मिलूंगे तो ये एक परफेक्ट प्लेस होगा। प्राइवेट प्लेस है, क्वाइट प्लेस है, और थोड़ा हिडन प्लेस है, यहाँ पे कोई भी आता जाता नहीं है। एनीवन who didn't want to be seen would choose such a place। वो कहता है कि कोई भी एक पर्सन जो कि नहीं चाहता होगा कि लोग उसे देखें, तो वो ऐसे प्लेस पे आके जो है बैठता है। शी वॉज श्योर डैनी कैसी वुड लाइक टू कम। वो श्योर थी कि डैनी कैसी आएगा। मतलब अभी भी आके बेंच पे बैठ गई है और ख्वाबों के अंदर बैठी हुई है कि हाँ भाई डैनी कैसी अब आके इससे मिलने वाला है। ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, फॉर अ वाइल एज शी वेटेड, जैसी वो इंतजार करती है, सोफी इमेजिन डैनी कैसी अराइविंग। अब वो इमेजिन करना भी शुरू कर दे रही कि डैनी कैसी आ रहा है। शी लुक्ड अलोंग द कैनाल। वो जो है कैनाल के उस तरफ देखती है और इमेजिन करती है कि भाई वो डार्कनेस से जो है वो चलता हुआ आ रहा है। ठीक है। इमेजिन हाउ एक्साइटेड शी वुड फील। वो ये भी इमेजिन करती है कि वो कितना खुश फील करेगी जब वो डैनी कैसी को ऐसे आता हुआ देखेगी। ठीक है। ओनली आफ्टर सम टाइम पास शी स्टार्ट थिंकिंग अबाउट द पॉसिबिलिटी दैट ही माइट नॉट कम एट ऑल। अब धीरे धीरे जब समय बीतता है तो उसको ये फीलिंग आनी शुरू होती है कि शायद डैनी कैसी अब नहीं आएगा। अब वो क्या कहते हैं, हियर आई एम शी थॉट होपिंग डैनी विल कम। यहाँ पे वो इंतजार कर रहे हैं, होप कर रहे हैं कि डैनी जो है आ जाए। होपिंग एंड वेटिंग वाइल द टाइम कीप्स मूविंग। वो बस होप कर रही है और वेट करती जा रही है, जबकि समय जो है वो चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। आई कैन फील डाउट ग्रोइंग इन साइड में। अब उसके मन के अंदर जो है वो डाउट आना शुरू हो जाता है। आई कीप लुकिंग फॉर हिम। वो फिर भी वो भी उसको देखे जा रही है, बट ही स्टिल इजंट देयर। वो अभी भी वहाँ पे नहीं है। शी रिमेंबर जॉफ सेइंग डैनी वुड नेवर कम। अब उसको याद आता है कि उसके भाई जेफ ने जो वो कहा था कि डैनी जो है वो नहीं आएगा, एंड हाउ नोबडी हैड बिलीव्ड हर स्टोरी। और अब उसको ये भी याद आ रहा है कि अब कोई भी उसकी स्टोरी पे जो है वो विश्वास नहीं करेगा। शी वंडर्ड व्हाट विल आई डू। वो कहते हैं कि अब मैं क्या करूँगी जब मेरी कोई स्टोरी पे विश्वास नहीं करेगा। मतलब मैं कैसे बताऊंगी कि डैनी जो है वो आया ही नहीं। वट विल आई टेल देम इफ ही डजेंट कम। अब मैं लोगों को क्या बताऊंगी कि डैनी जब नहीं आएगा तो। ये सारी चीज़ें उसके दिमाग के अंदर चल रही है। बट देन शी टोल्ड हरसेल्फ। वो खुद से ही बोलती है खुद को, डैनी एंड आई नो व्हाट हैपेंड। मुझे और डैनी को पता है कि क्या हुआ है। मतलब कि वो खुद को भी जो है अपनी इमेजिनेशन को विश्वास दिला रही है कि यही सत्य है। एरकैड के अंदर जो है डैनी और सोफी मिले हैं, वो खुद को भी विश्वास दिला रही है। वो यही कह रही है कि डैनी और मुझे पता है क्या सत्य है। दिस इज व्हाट मैटर्स। यही जो है मैटर करता है। यू कैन नॉट कंट्रोल व्हाट अदर चूज टू बिलीव। तुम ये कंट्रोल तो नहीं कर सकते ना कि दूसरे क्या विश्वास करते हैं। खुद को बोल रही है। Still, it makes me sad to think I will never be able to prove them that they were wrong to doubt me। कहते फिर भी मुझे थोड़ा सा बुरा लगता है कि मैं उनको कभी ये प्रूव नहीं कर पाऊंगी कि वो गलत थे। मुझ पर जो डाउट कर रहे थे ना, वो सब के सब गलत थे। ठीक है। शी कंटिन्यू टू वेट। अभी भी इंतजार करना शुरू करती है। एंड वाइल वेटिंग शी कुड फील द चेंजेस हैपनिंग इनसाइड हर। अब वो धीरे धीरे उसके अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं उसको जो है फील कर रही है। शी रियलाइज दैट एक्सेप्टिंग डिसअपॉइंटमेंट डजेंट हैपन सडनली। ठीक है। अब वो जो है वो अपनी ये डिसअपॉइंटमेंट जो है उसको धीरे धीरे एक्सेप्ट जो है वो कर रही है। नाउ आई एम बिकमिंग सैड। अब वो जो है वो सैड हो रही है। शी थॉट एंड द सैडनेस फील्स हैवी। अब उसकी जो सैडनेस है वो बहुत ज़्यादा हैवी होती जा रही है, एक बर्डन जो कि उसको कैरी करना पड़ेगा हमेशा। सिटिंग हियर वेटिंग नोइंग ही विल नॉट कम, आई कैन ऑलरेडी सी माई फ्यूचर। वो कह रही है कि वो यहाँ पे बैठी हुई है, उसका इंतजार कर रही है, ये जानते हुए कि वो नहीं आएगा। मैं जो है मेरा फ्यूचर देख सकती हूँ, और आई मस्ट लिव विद दिस फीलिंग। और मुझे इस फीलिंग के साथ हमेशा से ही रहना पड़ेगा। पीपल जो है मुझ पर हमेशा से डाउट करेंगे, जस्ट लाइक दे ऑलवेज डू। जैसे कि वो हमेशा से मुझ पर करते हैं। इसका मतलब ये है कि जैसे उसका भाई हो गया, उसके फादर हो गए, वो हमेशा से इस पर थोड़ा थोड़ा डाउट करते हैं। ठीक है। बट आई विल हैव टू कीप इन माई हेड अहेड एंड रिमेंबर वट आई बिलीव्ड हैपन। अब वो कहते हैं कि बट मुझे अपना सर जो ऊंचा रखना पड़ेगा और मुझे विश्वास रखना पड़ेगा कि जो हुआ है वो सत्य हुआ है और मेरे साथ ही हुआ है। शी कुड ऑलरेडी इमेजिन हरसेल्फ वॉकिंग होम स्लोली। अब वो जो है वो खुद को इमेजिन कर रहे हैं कि वो धीरे धीरे जो है घर पे जा रही है। एंड सीइंग जेफ डिसअपॉइंटमेंट फेस
व्हेन शी टेल्स हिम। अब वो देखो, अब वो बैठी बैठी वहां पे ये भी इमेजिन कर रही है कि जब वो घर जाएगी अपने भाई को बता रही है जेफ को, तो उसका भाई कितना उदास हो रहा है कि यार शिट डैनी कैसी नहीं आया, वो तो तेरे को ऑटोग्राफ देने वाला था। ठीक है, ही डिडंट कम दैट डैनी, वो मतलब ये वो क्या कहते हैं, बिल्कुल इमेजिन कर रही है उसका भाई जो है वो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट हो रहा है यहाँ पे। कि इमेजिन जेफ रशिंग आउट ऑफ द हाउस एंड स्लैमिंग द डोर, कहते वो ये भी इमेजिन कर लेते कि गुस्से के अंदर उसका भाई जो है वो दरवाजा बिल्कुल फेंक के घर से बाहर चले जाएगा कि कैसे डैनी कैसी जो है वो इससे मिलने नहीं आया। बट आई रिमाइंड माई सेल्फ, शी थॉट वी नो वट हैपन डैनी एंड मी। बट वो कहते पर मुझे याद रखना पड़ेगा जो हुआ मेरे साथ हुआ है, मुझे पता है कि डैनी और वो वाली बात जो है वो सत्य थी, जो भी था डैनी और उसके साथ। ठीक है, दिस सैडनेस इट वॉज हार्ड टू बेयर, कह रही है जो सैडनेस है ना ये बिल्कुल सही नहीं जा रही भाई। फिर उसके बाद क्या होता है, शी वॉकड अप द ब्रोकन स्टेप्स टू द स्ट्रीट। अब वो जो है वो अपना स्ट्रीट की तरफ वापस से घर की तरफ चलना शुरू करती है। आउटसाइड अ पब, एक पब के बाहर वो देखते हैं उसके पापा की जो बाईसाइकिल है वो जो है वो ऐसे पब की दीवार के ऊपर ऐसे लगा के उन्होंने खड़ी कर रखी है। उनको लगता है कि चलो चलो, सोफी को लगता है पापा तो घर पे नहीं है, चलो ठीक है ये तो बढ़िया हो गया। एक्सक्यूज मी बट आरंट यू डैनी कैसे, वो फिर से इमेजिन कर रही है वही चीज़ कि एक्सक्यूज मी क्या तुम डैनी कैसी तो नहीं हो। एज शी वॉक थ्रू द आर्काड शी इमेजिन द मोमेंट अगेन स्टैंडिंग आउटसाइड द रॉयस। अब यहाँ पे जब वो वापस से अपने घर की तरफ जा रही है तो वापस से वही सारी चीज़ें जो है इमेजिन कर रही है, जब उसको आर्काड के अंदर डैनी कैसी मिला था। उसने उससे पूछा था कि क्या आप डैनी कैसी हो, उसने बोला था कि हाँ मैं डैनी कैसी हूँ। वो अपना जो है वो फेस टर्न टर्न करते हैं, उसका थोड़ा सा लिटिल जो है वो रेड फेस हो जाता है। ठीक है, अब वो कहते हैं कि अपने उस समय को याद करके बोलते हैं कि मैं जो है उस डैनी कैसी को बताती है वो कि भाई मैं एवरी वीक अपने पापा के साथ जो है तुम्हें अपने तुम्हारा मैच वगैरह देखने आते हैं, मेरे भाई को लगता है कि तुम बहुत अमेजिंग हो। ठीक है, वो डैनी कैसी उसका रिप्लाई करता है दैट्स वेरी काइंड। ये सब इमेजिनेशन जो है उसकी चल रही है कि उस मोमेंट पे जो है वो क्या क्या हुआ था, घर आते आते ही सारी चीज़ें इमेजिन कर रही है। फिर उसके बाद कहते हैं आई वंडर वुड यू माइंड गिविंग ऑटोग्राफ। वो वापस से वो याद करती है कि भाई मैंने उससे ऑटोग्राफ के लिए पूछा था। ठीक है, उसकी आंखें बिल्कुल सेम उसकी हाइट की आंखों पे आ रही थी, मतलब कि दोनों की हाइट ऑलमोस्ट सेम थी। उसकी नोज जो है फ्रेकल्स कर रही थी और बेंड स्लाइटली अपवर्ड हो रही थी। फ्रेकल्स मतलब ये आप देख सकते हो ऐसे निशान निशान से हल्के से ऐसे ऐसे थे। ठीक है, उसकी स्माइल्स जो है वो बहुत ही शाय स्माइल थी। उसके दांत जो है जिनके बीच में हल्का सा गैप था वो भी जो है वो दिख रहा था। उसकी आंखें जो है वो ग्रीन थी। ठीक है, एंड व्हेन ही लुक्स डायरेक्टली एट यू दे सीम शाइन, जैसी वो तुम्हारी तरफ देखता है उसकी आंखें चमकने लग जाती है। दे लुक सॉफ्ट एंड लिटिल स्केर्ड लाइक आइज ऑफ अ जेंटल। ठीक है, वो बहुत ही सॉफ्ट सी आंखें, लिटिल लिटिल सी आंखें जो है वो एक जेंटल मैन की तरह जो है वो देखता है। एंड यू लुक्ड अवे फॉर अ मोमेंट, मैं जो उसको थोड़ी देर के लिए जो है वहाँ पे देखने लगती हूँ। यू लुक एट हिम एट यू लुकड हिम लुक यू लेट हिम लुक एट यू, वो तुम जो है उसको अलाउ करते कि वो तुम्हें जो है वो देखता रहे। मतलब अपनी इमेजिनेशन, अपनी फैंटेसीज है ना, कि एक लड़की जो है वो अपने आइडल के लिए जो फील कर रही है वो सारी इमेजिनेशन वो बता रही है। एंड देन यू लुक बैक अगेन एट हिम, वो कहते हैं फिर तुम उसकी तरफ देख रहे हो, मतलब पहले वो तुम्हारी तरफ देख रहा है फिर तुम उसकी तरफ देख रहे हो। ठीक है, फीलिंग अ लिटिल ब्रेथलेस, वो सब जो है उसको थोड़ा सा ब्रेथलेस बना देता है। देन ही सेड इट सीम्स आई डोंट हैव अ पेन। वो यहाँ पे फिर अगेन उसको याद कर रही है कि उसने मुझे बोला था कि भाई उसके पास पेन नहीं है। ठीक है, यू रियलाइज यू डोंट हैव ईदर वन, और जो है तुम रियलाइज करते हो कि तुम्हारे पास ये पेन नहीं है। माई ब्रदर्स विल बी वेरी डिसअपॉइंटमेंट यू से, फिर तुम कहते हो कि भाई मेरा भाई जो है बहुत डिसअपॉइंट हो जाएगा अगर आप मेरे को जो है ऑटोग्राफ नहीं दोगे तो। ठीक है, एंड आफ्टर दैट यू स्टे देयर अलोन इन द आर्काड फॉर अ लॉन्ग टाइम स्टैंडिंग इन द सेम प्लेस वेयर ही हैड स्टूड। अब तुम वहाँ पे आर्काड के अंदर खड़े रह जाते हो बहुत लंबे समय तक जहाँ पे जो है वो डैनी कैसी खड़ा था। यू कीप रिमेंबरिंग हिज सॉफ्ट म्यूजिकल वॉइस एंड शाइनिंग ग्रीज आइज। आप जो है उसकी सॉफ्ट जो म्यूजिकल सी आवाज़ थी, मधुर सी आवाज़ थी, जो शाइनिंग आइज थी, उसके बारे में सोचते ही रहते हो। ही वॉज नॉट टॉलर देन यू, आप वो जो आपसे ज़्यादा लंबा नहीं था, आपसे ज़्यादा ब्रेवर भी नहीं था, येट वो एक स्टार था, एक इनोसेंट जीनियस था। दैट ग्रेट डैनी कैसी, ये सारे वर्ड्स जो है वो डैनी कैसी के लिए बोलती है। एंड देन शी सॉ इट ऑल अगेन इन हर माइंड, वो वापस से सारी चीज़ें अपने माइंड में देखती है। लास्ट सैटरडे मैच शी सॉ हिम स्लिप पास द स्लो हैवी डिफेंडर्स लाइक अ घोस्ट, बिल्कुल घोस्ट की तरह जो है, जैसे वो एकदम तेज से गोल मारता है ना, जैसे एकदम घोस्ट एकदम से गायब होकर आगे आ जाता है, इतनी तेज वो जाके गोल मारता है। वो सारी चीज़ें वापस से इमेजिन कर लेती है। ही हर्ड 50,000 पीपल होल्ड देयर ब्रेथ एज ही पॉज ओवर अ बॉल फॉर अ मोमेंट। जैसे जैसे वो गोल मारने के लिए जो है वो ऐसे बॉल रखी होती है, और गोल मारने के लिए थोड़ा सा पॉज लेता है, 50,000 लोग जो है बिल्कुल पॉज हो जाते हैं। और जैसे ही वो जो है वो क्या कहते हैं किक करता है, जो क्राउड है वो तेजी से चिल्लाना जो है शुरू कर देता है, पूरा जो स्टेडियम है उसके लिए जो है वो चीयर करना शुरू कर देता है। तो ये इसकी इमेजिनेशन वाली जो है वो दुनिया है बेटा, यही पूरा जो है चैप्टर था हमारा।
तो इस चैप्टर में हमने क्या देखा, इस चैप्टर में हमने देखा कि एक लड़की अपनी ही इमेजिनेशन के अंदर खोई रहती है, ठीक है, उसको ही सत्य मानती है, दूसरों को भी जो है विश्वास दिलाते कि वही सत्य है, तुम भी ये मानो। और जब वो सत्य उसका पूरा नहीं होता, वो जो इमेजिनेशन उसकी पूरी नहीं होता, तो उसको डिसअपॉइंटमेंट भी होती है। तो इस चैप्टर की मॉरल वैल्यूज क्या क्या है बेटा? डोंट लिव इन ओनली इन ड्रीम्स, हमें जो है सिर्फ सपनों में नहीं खोना चाहिए, हमें सपना देखना चाहिए, वो ज़रूरी है, खुली आंख से सपना भी देखना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है, लेकिन सिर्फ सपनों के अंदर ही रहोगे ये गलत है, ठीक है। फैंटेसीज कैन हर्ट यू, फैंटेसीज जो है आपको हर्ट कर सकते हैं, आपका दिल दुखा सकती है। फैंटेसीज देखो, सपने देखो, लेकिन उसको सच करने के लिए भी मेहनत करो, रियलिटी, ठीक है। उसका नेक्स्ट पॉइंट वहीं से निकलता है, बी रियलिस्टिक, रियलिस्टिक रहो, ठीक है। अपना फ्यूचर प्लान करो अकॉर्डिंग टू योर एबिलिटीज़, अपने एबिलिटीज़ के हिसाब से, ठीक है। हार्डवर्क बहुत मैटर करता है मोर देन इमेजिनेशन, ठीक है। इमेजिनेशन से ज़्यादा तुम्हारा हार्डवर्क मैटर करेगा। डोंट लाई और मेक फॉल्स स्टोरीज, कभी किसी से झूठ मत बोलो और फॉल्स स्टोरीज मत बनाओ, इट कॉजेज प्रॉब्लम, ये जो है हमेशा प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। डोंट ब्लाइंडली वर्कशिप सेलिब्रिटीज, ठीक है, ब्लाइंडली सेलिब्रिटीज के पीछे भागना शुरू मत कर दो, थोड़ा सा ग्राउंडेड रहो, ठीक है। एक्सेप्ट योर लाइफ एंड इम्प्रूव इट, जो तुम्हारी लाइफ ईश्वर ने तुम्हें दी है, जिस भी स्टेज पे दी है, देखो होता है बहुत से लोगों को लाइफ बहुत बेहतर ईश्वर दे देते हैं, बहुत से लोगों को जो उतनी बेहतर नहीं दे पाते, बहुत से लोगों को बहुत खराब लाइफ देते हैं। एक इंसान का कर्तव्य बनता है कि जो लाइफ उसको मिली है उसको पहले तो एक्सेप्ट करना सीखे, एक्सेप्ट कर लोगे लाइफ थोड़ी सी हैप्पी हो जाएगी, फिर उसके बाद उस स्टेज पे जहाँ पे तुम हो उसको कैसे इम्प्रूव करना है, उससे जो है वो उस पर काम करना शुरू करो। ऐसा नहीं है कि तुम लेके ही बैठे हो सपनों के अंदर खोए हुए हो कि मेरे पास है मर्सरीज होगी, रोल्स रॉयस होगी, पर मेहनत तुम कुछ कर नहीं रहे हो, नहीं। और या तो तुम जो है वो बिल्कुल रिग्रेट के अंदर बैठे हुए हैं, मेरा दोस्त तो इतना अमीर है, मैं इतना गरीब हूँ, ऐसा भी नहीं है भाई, जो है जैसा है उसको एक्सेप्ट करो, फिर उसको कैसे इंप्रूव करना उसकी प्लानिंग करके उस पर मेहनत करना शुरू कर दो। ये मॉरल वैल्यूज हमें इस चैप्टर से मिलती है। यहाँ पे अगर मैं सिंबलिज्म की बात करता हूँ, क्या क्या चीज़ें क्या क्या सिंबलाइज करती है, अगर मैं डैनी कैसी की बात करूँ तो डैनी कैसी जो है सिंबलाइज करता है फैंटेसीज, इसकी सोफी के जो सपने हैं उसकी जो फैंटेसीज है वो डैनी कैसी जो है सिंबलाइज कर रहा है। कैनाल और एल्म ट्री जो है वो सिंबल करता है लोनलीनेस और डिसअपॉइंटमेंट की, ठीक है, ये सिंबलाइज करे कैनाल और एल्म ट्री, क्योंकि देखो क्या कहते हैं, यहाँ पे जो कैनाल के आसपास उसको शांति जो है वो मिल रही थी और उसको डिसअपॉइंटमेंट भी वहीं पे हुई, ठीक है। जॉफ का जो साइलेंस है वो यहाँ पे सिंबलाइज करता है रियलिटी को और मेच्योरिटी को, कि जैसे जैसे आप जो है मेच्योर होते रहते हो रियलिटी के करीब आते रहते हो। सोफी का जो घर है वो सिंबलाइज करता है हार्श रियल लाइफ के स्ट्रगल्स को, ठीक है। तो ये सारी जो है इसके अंदर सिंबलिज्म थी। अगर अब मैं इसके टाइटल की बात करता हूँ कि ये जो है टाइटल क्यों अप्रोप्रिएट है, तो इसको भी ज़रा था थोड़ा सा रोशनी डाल देते हैं। क्यों अप्रोप्रिएट है? क्योंकि सोफी ऑलवेज ड्रीम्स ऑफ गोइंग टू बी बेटर प्लेसेस, वो हमेशा से जो है वो बेटर प्लेसेस पे जाने का सोचती है, अपनी ही इमेजिनेशन पे। देखो, गोइंग प्लेसेस मतलब जा रही है एक बेटर प्लेसेस पे, जो उसकी रियलिटी है उससे दूर भागती है वो अपनी इमेजिनेशन के अंदर, दूर दूर जगह पे जाती है, ठीक है। इट शोज अ डिजायर टू एस्केप, ये शो करता है उसकी इच्छा के जो रियलिटी है उससे वो एस्केप कर सके, उससे वो बच सके। हर फैंटेसीज टेक हर टू इमेजिनरी प्लेसेस, उसकी जो फैंटेसीज है उसको इमेजिनरी प्लेसेस पे लेके जाती है। इट ऑल्सो शोज द डिफरेंस बिटवीन ड्रीम्स एंड रियलिटी, ठीक है। यहाँ पे गोइंग प्लेसेस, जब वो इस प्लेसेस पे चली जाती है तो इस जाने से पहले जो रियलिटी है उसके बीच में और उन प्लेसेस के बीच में, उसकी इमेजिनेशन के बीच में जो डिफरेंस है वो क्लियरली हमें समझ में आता है, इसलिए ये टाइटल जो है बिल्कुल अप्रोप्रिएट है बेटा। क्या कोई और टाइटल इसका हो सकता था? यस, इसका और टाइटल हो सकता था ड्रीम्स एंड रियलिटी, मतलब सपने और सत्यता, इन दोनों, ये जो दोनों है ये इसको साथ रखोगे तो क्या होगा। ये बिल्कुल अप्रोप्रिएट है क्योंकि कंट्रास्ट दिखाता है सोफी के सपनों के अंदर और रियल लाइफ के अंदर, उसकी जो ऑर्डिनरी रियल लाइफ है उसके बीच में जो है वो कंट्रास्ट दिखाता है, तो ये बिल्कुल परफेक्ट टाइटल अपना बैठता है। तो ये था जनाब हमारा पूरा चैप्टर, और इसी के साथ हमारे प्रोज सेक्शन है, मतलब कि चैप्टर जो है फ्लेमिंगो के वो सारे खत्म हो गए हैं। अब इसके बाद पोएम्स जो है वो स्टार्ट होंगी। और अब यार देखो, मैं चाहता हूँ कि आप कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे ज़रूर बताइएगा कि लगभग 8 चैप्टर पढ़ने के बाद आपको कैसी अंडरस्टैंडिंग चैप्टर्स की रही है। और स्टिल अगर इस चैप्टर के अंदर कोई डाउट होता है तो आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हो, और जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको इस चैप्टर के नोट्स जो है प्रॉपर मिल जाएंगे बेटा। और हैशटैग तो आपको पता ही है, रियाज ही राज है। जब बड़े बड़े कॉलेजेस में लाइफ के अंदर अच्छा करोगे ना, लोग आपसे राज पूछेंगे तो उन्हें सिर्फ एक ही बात बोलना, रियाज ही राज है, मतलब कि आपकी मेहनत ही आपका सफलता का राज है। मिलता है ऐसे किसी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, मुझे दीजिएगा इजाजत, टिल देन बाय एंड टेक केयर।